नई माँ बनी अपने ही बच्चों की दुश्मन। किसी गांव में गोविंद और सीता नाम के दो गरीब किसान रहते थे। चिलचिलाते हुए गर्मी में वह दोनों गेहूं काट रहे थे। गेहूं काटते काटते अचानक एक टोकरी में उन्हें बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। हमारे खेत में यह बच्चा किसका? इसके बाल तो देखो, बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहे हैं। जब लोगों को बच्चे पाली नहीं जाती तो पैदा ही क्यों करते? कोई बात नहीं जी, अब हम इस बच्चे को गोद ले लेंगे क्योंकि हमारे भी कोई संतान नहीं है। सीता उस बच्चे को लेकर अपनी झोपड़ी में चली आई। अब दोनों मिलकर उस बच्ची को पालने लगे। 1 साल बाद जब फिर से गेहूं के फसल में वह लोग काट रहे थे, तब खेत में एक बार फिर से दूसरा बच्चा मिला, लेकिन वह लड़का था। पति, हमारी किस्मत खराब है या उनकी माँ बाप की? कोई बात नहीं, अभी तक हमारे पास एक प्यारी सी बच्ची थी और एक लड़का भी हो गया। अब जिंदगी जीने के लिए हमारे पास 2 मकसद हो गए। 2 बेचारे गरीब किसान उन दोनों बच्चों को पालने लगे। वही दूसरी तरफ इस गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी राहुल रहता था। एक रोज वह अपने माँ के साथ। माँ, पिछले 2 सालों से हमारी जिंदगी में भगवान ने इतनी कष्ट क्यों दे दिए? हमारी तो पीढ़ी ही खत्म हो गई। 2 बच्चे पैदा हुए, वो भी भगवान के प्यारे हो गए। मेरी पत्नी शिवानी भी चली गई। पर होनी को कौन टाल सकता है बेटा? तुझ पर तो लाखों लड़कियां मरती है। मेरे ख्याल से तू जल्दी दूसरी शादी कर ले। माँ, आप तो जानते हो ना, मैं शिवानी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी के साथ शादी नहीं करूँगा। मुझे बस शिवानी चाहिए माँ। दरअसल कुछ समय पहले राहुल के ऑफिस के बाहर शिवानी नाम की एक लड़की समोसे और कोल्ड ड्रिंक बेचा करती थी। राहुल अक्सर उसकी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीने जाता था। फिर एक रोज, साहब जी, आप तो इतने बड़े आदमी हैं, अब आप तो बड़ी बड़ी दुकान से कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, फिर आप मेरी छोटी सी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीने क्यों आते हैं? पता नहीं शिवानी, मैं ऑफिस से बाहर निकलता हूँ तो मुझे लगता है तुम्हारी दुकान मुझे बुला रही है। तुम्हारी चांदी जैसे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में कोई नहीं है साहब जी। मेरी माँ भीख मांगती थी, वो भी चल बसी, लेकिन मैं जब बड़ी हुई तो मैंने भीख मांगना छोड़ दिया और उसी पैसों से मैंने एक छोटी सी दुकान खोली। राहुल शिवानी से प्रेम करने लगा था। फिर एक रोज, शिवानी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवानी को उसके बात पर यकीन नहीं हुआ। आप इतने बड़े आदमी हैं, आपसे तो कोई भी शादी करने के लिए मान जाएगा। हाँ ठीक है, मैं करूँगी शादी, वैसे भी मेरा कोई नहीं है। कुछ दिनों बाद राहुल शिवानी से शादी कर लेता है, लेकिन शादी के बाद राहुल, इसे और इसकी माँ को कई बार भीख मांगते हुए देखा है। सोसाइटी में हमारी इज्जत है, लोग क्या कहेंगे? माँ, अगर मैं लोगों का परवाह करता तो मैं आज इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता। इस लड़की में कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी है। बेटे की वजह से उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अंदर ही अंदर शिवानी से जलती रहती थी। वह सीधे मुंह से उससे बात तक नहीं करती थी। अगले दिन राहुल के ऑफिस जाने के बाद, तू दिन भर बैठी रहती है, काम कौन करेगा? तेरी माँ। बाथरूम में जा और जाकर कपड़े धो। जी सासू माँ, जाती हूँ। शिवानी बेचारी जाकर बाथरूम में कपड़े धोने लगती है, लेकिन शाम को राहुल घर आया तो शिवानी सबके लिए खाना लेकर आई। अरे रामू काका, तुम लोगों के होने के बाद भी मेरी बहू को खाना परोसना पड़ रहा है। लेकिन मालकिन, आपने ही तो। सासू माँ, रामू काका ने ही खाना बनाया है, मैंने तो बस परोस दिया है। देखा माँ, शिवानी कितनी अच्छी है। इस औरत को मेरे बेटे की जिंदगी से हटाना होगा, नहीं तो ये पूरा प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ महीने बाद शिवानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद जब राहुल लंदन गया था तो गांव के अस्पताल में शिवानी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। उसकी सास ने रामू काका को अस्पताल में बुलाया। इस बच्ची को ले जाओ
और किसी खेत में जाकर दफन कर दो। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी और मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए। रामू काका इतने पैसे देखकर लालच में आ गया और उस बच्ची को वहाँ से लेकर चला गया। राहुल जब वापस आया तब उसको इस बारे में पता चला। बेटा, होनी को कौन टाल सकता है। खैर 1 साल बाद फिर से शिवानी गर्भवती हुई। इस बार उसने एक प्यारे से लड़के को जन्म दिया। इस बार फिर से राहुल काम के सिलसिले में अमेरिका गया था। उसके बाद चुपके से अस्पताल में फिर से शिवानी की सांस आई, लेकिन इस बार शिवानी की आंखें खुली हुई थी। सासू माँ, इस बार देखिए मैंने कितना प्यारा बच्चा को जन्म दिया। हाँ बहू, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ जिससे तुम स्वस्थ हो जाओगी। उसकी सास ने काढ़े में जहर मिलाकर उसे पिला दिया, जो उसी रात भगवान को प्यारी हो गई। इस बार फिर से रात में रामू काका को बुलाया और पैसे देकर उस बच्चे को वहाँ से गायब करवा दिया। इस बार जब राहुल वापस आया तो उसने अपने हाथों से शिवानी की चिता जलाई। उसके बाद माँ, पिछले 2 सालों में हमारी जिंदगी में भगवान ने इतने कष्ट क्यों दे दिए। हमारी तो पीढ़ी ही खत्म हो गई। 2 बच्चा पैदा हुआ, वो भी भगवान हमसे छीन लिए, और दूसरे बच्चे का जन्म दूसरी पत्नी शिवानी भी चल बसी। अब क्या कर सकते हैं हम। वैसे भी तुझ पर तो लाखों लड़कियां मरती है। मेरे ख्याल से अब जल्दी से दूसरी शादी कर लो। माँ, आप तो जानती हो ना, मैं शिवानी से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। मुझे बस शिवानी चाहिए, शिवानी। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला गया। उसके बाद इधर उसकी माँ, कोई बात नहीं बेटा, शादी तो तू करेगा ही। ऐसे ही समय बीत रहे थे। उधर दोनों गरीब किसानों ने उनके दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया था। उसकी बेटी 5 साल की हो गई थी और बेटा 4 साल का। माँ, मैं खेतों में खेलने जा रहा हूँ। दीदी, तुम भी चलोगी? हाँ हाँ, चलो मैं भी चलती हूँ। दोनों बच्चे खेतों में खेलने चले गए। ऐसे ही उनकी जिंदगी कट रही थी। वही दूसरी तरफ ऑफिस से छुट्टी होने के बाद खुद चलाकर जंगल के रास्ते से आ रहा था। वह हर वक्त शिवानी के ही बारे में सोचता रहता था। शिवानी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम एक पल के लिए मेरी जिंदगी में आई और दूसरे पल के लिए मेरी जिंदगी से चली भी गई। क्यों शिवानी? इतने में ही एक प्यारा सा तोता जाकर उसके कार के आगे बैठ गया। राहुल ने अपनी कार रोक दी और बाहर निकलकर उस तोते को अपने हाथों में ले लिया। कितना प्यारा है ये तोता, इसे मैं घर लेकर जाता हूँ। राहुल उस तोते को अपने घर ले आया और पिंजरे में रखकर अपने कमरे में रख लिया। राहुल बाथरूम में नहाने चला गया। तभी एक खिड़की से 2 परियां उस तोते के पास आई। हम दोनों ने अपना सारा काम कर दिया है और आगे का काम तुम्हें करना पड़ेगा। आप दोनों का शुक्रिया। अगर तुम्हें कहीं खतरा दिखे तो तुम गायब हो सकती हो। मैंने तुम्हें शक्ति दी है। इतने में ही राहुल बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। दोनों परियां वहाँ से गायब हो गई। राहुल तोते को लेकर हॉल में आ गया। अरे, यह आपको देखते ही गायब क्यों हो गया? लगता है ये मायावी तोता है। तुम इस तरह से किसी भी पक्षी को घर में मत लेकर आया करो। माँ, मुझे जो भी चीज पसंद आती है आप उस चीज के खिलाफ क्यों रहती हो? खैर राहुल वहाँ से जाकर अपने कमरे में सो गया। अगली सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए निकल गया तो वो उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते पर तोता मिला था। वो वहीं उसने अपना गाड़ी रोक दिया। तोता मुझे यहीं मिला था, देखता हूँ शायद आसपास यहीं होगा। राहुल तोता को वहीं आसपास ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो उसी खेतों के पास चला गया जहाँ वो दोनों बच्चे थे। उसने देखा वहाँ पर वो दोनों बच्चे खेल रहे थे। राहुल उन दोनों बच्चे को बुलाया। बच्चों, यहाँ आओ। तुम लोगों ने हरे रंग का तोता देखा है क्या? अंकल, वो तोता हमारा है। वो हम दोनों के अलावा किसी को नहीं दिखता। लेकिन वह तोता तो मुझे दिख रहा था। तभी वो हरा तोता उन बच्चों के पास बैठ गया। बच्चों ने ठीक कहा, मैं सिर्फ अपनों को ही दिखती हूँ। राहुल, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी शिवानी हूँ। क्या तुम शिवानी हो? हाँ, मैं शिवानी हूँ। ये दोनों बच्चे हमारे ही हैं। हम तीनों को मारने के पीछे आपकी माँ का हाथ है। यह तोता बिल्कुल सही कह रहा है। मालकिन ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए थे
और कहा था इन बच्चों को जाकर दफना दो। मैं पैसे के लालच में आ गया, लेकिन बच्चों को दफन करने का मन नहीं किया, इसलिए मैं इस खेत में छोड़कर यहाँ से चला गया। तभी तो ये दोनों बच्चे अपने ही खेतों में मिले। इतने में ही परियां अपनी जादुई छड़ियों को घुमाई। वो तोता शिवानी के रूप में प्रकट हो गई। शिवानी, हम तुम्हें दूसरा जीवन देते हैं, अब तुम अपने परिवार के साथ रहो। माँ, आप ऐसा करेंगे? मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक माँ अपने ही बच्चे की दुश्मन, ये कैसे हो सकती है? अगर आपको अपने मोहल्ले की इज्जत प्यारी है ना, तो ये सब मैं त्यागता हूँ। मैं अपने दम पर दोबारा सब कुछ बना लूंगा। इसलिए आपने हमारे बच्चे को छीनकर अच्छा नहीं किया। आज के बाद हम सब एक साथ रहेंगे। राहुल ने अपना घर, संपत्ति और कंपनी सब छोड़ दी। दोबारा कुछ ही सालों में एक नई कंपनी खड़ी कर दी। उसके बाद दोनों परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे।